कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का श्लोक 3 आरंभ करते हैं। वांचा कल्त्रभय कृपसिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का श्लोक तीसरा आरंभ करते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिं चमुं व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पे जो दुर्योधन जी हैं, वो अपने जो द्रोणाचार्य जी थे, जो उनके गुरु थे, जिनको वो आचार्य रूप से संबोधित कर रहे हैं, वो उनको ये स्थिति बताना चाह रहे हैं, उनके दोषों को इंगित करना चाह रहे हैं कि जो द्रुपद जी का पुत्र है वो है धृष्टद्युम्न। उन्होंने उनकी सेना को इतने कौशल से व्यवस्थित करा है और उनको शिक्षा द्रोणाचार्य जी द्वारा ही दी गई थी, इसलिए वो उनके जो दोष हैं उनको दिखाना चाह रहे थे। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहे थे। अर्जुन जी की जो पत्नी थी वो द्रौपदी जी थी और द्रौपदी जी के जो पिता थे वो थे द्रुपद जी। द्रुपद जी का जो था थोड़ा सा झगड़ा हो गया था द्रोणाचार्य जी से, कोई राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप उन्होंने एक महान यज्ञ की स्थापना की और एक महान यज्ञ उन्होंने संपन्न किया जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो बहुत यशस्वी था। उन्हें वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य जी इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य जी को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का वो कर्तव्य था। अगर उनके पास कोई एक ऐसा स्टूडेंट आया है युद्ध शिक्षा सीखने के लिए तो उनका कर्तव्य था कि वो उसे शिक्षा दे, न कि वो उसके किसी भी वर्ण को देखे, जाति को देखे, उसके बारे में जाने। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे थे और उन्होंने द्रोणाचार्य जी से जो कला सीखी थी उसी के आधार पे उन्होंने युद्ध में व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी की इस दुर्बलता को इंगित किया है। अब जो हमारे जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी की जो गलती है उसको इंगित करना चाह रहे हैं कि देखिए आपने जिसको मतलब इतनी सैनिक प्रशिक्षण दिया, आज वही जो आपका स्टूडेंट है वो दूसरे पक्षी सेना में जाके इस प्रकार से व्यूह रचना कर रहा है, जिनका नाम धृष्टद्युम्न था। वो द्रुपद जी के ही पुत्र थे। उनको वरदान मिला था इस प्रकार से कि वो जो द्रोणाचार्य जी है उनका वध कर सकते हैं, जिससे वह युद्ध में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी की इस दुर्बलता को इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करें। वो उनको पहले ही वो करना चाह रहे हैं कि समझौता ना करने, उदारता ना दिखा बैठे, क्योंकि अर्जुन जी उनके बहुत ही मतलब ऐसे तेजस्वी शिष्य थे, उनको अत्यंत प्रिय भी थे। तो ऐसी उदारता से दुर्योधन की हार हो सकती थी, इसलिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को पहले से ही समझा रहे थे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इस श्लोक में बस वो अपने जो गुरु हैं उनकी जो दोष है उनका वर्णन कर रहे हैं और जो भी उनका पुराना जो भी झगड़ा था जो द्रोणाचार्य जी का था द्रुपद जी से, तो झगड़े के फलस्वरूप उन्होंने ऐसा यज्ञ किया द्रुपद जी ने जिससे उन्हें धृष्टद्युम्न जी जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए जिनको वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य जी का वध करेंगे। और वो जो धृष्टद्युम्न जी थे वो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे, तो वो उनकी जो उनकी वो थी, दुर्योधन उनकी गलती को वहां पर इंगित कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि वो अर्जुन जी के प्रति अपनी उदारता ना दिखा बैठे, क्योंकि इस प्रकार की उदारता से उनकी हार हो सकती थी। अध्याय 1 का श्लोक 4। अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं, धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो उनकी सेना है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन जी के समान, यानी जो पांडवों की सेना थी जिसमें भीम जी थे, अर्जुन जी थे और उन्हीं के समान अनेक वीर तथा धनुर्धर थे। उनके यथा उनके नाम इस प्रकार है, महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य जी की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। यानी द्रोणाचार्य जी के सामने धृष्टद्युम्न ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण बाधक नहीं थे, किंतु ऐसे अनेक योद्धा पांडवों के पक्ष में थे जो बड़े योद्धा थे तथा धनुर्धर थे और जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय के पक्ष में, विजय के पथ में अत्यंत बाधक बताते हैं। यानी जो दुर्योधन है वो विजय पथ में इन जो विराट है तथा द्रुपद जैसे जो महान रथी योद्धा है, धनुर्धर है, उनको बाधक बताते हैं। वो खाली धृष्टद्युम्न उनके लिए बाधक नहीं थे, परंतु वो अर्जुन जी तथा भीम जी का बल जानते थे, उनकी पावर जानते थे और ऐसे ही पांडवों की सेना में अनेक वीर थे, तो उनको वो बाधक बता रहे हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वे अन्यों की तुलना में इन दोनों से कर रहा था। जो दुर्योधन था वो अन्यों जितने भी जो वीर थे सबकी तुलना वो इन दोनों के जो बल है उनसे कर रहा था, भीम तथा अर्जुन जी के बल से। अब हमारा 5वां श्लोक इस प्रकार से आता है, दृष्टिकेतुश्चिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शेबश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शेब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इसी प्रकार यानी उनके साथ धृष्टद्युम्न, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शेब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यानी पांडवों के पक्ष में इतने महान, इतने राजा हुए, इतने महान शक्तिशाली योद्धा हुए, धनुर्धर हुए। इसी प्रकार से 6वां श्लोक इस प्रकार आता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अध्याय 1 का श्लोक 6 अर्थात इस प्रकार से होता है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस प्रकार से हमारी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के कुछ श्लोकों का हमने वर्णन किया। हम अपनी जो अध्याय 1 है आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।